और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं हरगिज़ नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल के सवालों का पागल आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। तो बता दीजिए, आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट है ना, ठीक है। अरे जनता ने आपको जहां बैठाया 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठाया, बीच में मत बोलिए सुप्रिया सिन्हा। मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है? पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए एक सेकंड, अब देखा आपने मानव जी, झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मानव जी मैं उसको ये नहीं लाऊंगा। अनुराग भदौरिया, ओके अनुराग। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों डिबेट चल रही थी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण व राहुल गांधी के पीछे बैठने को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिसको कि गालीबाज मैडम के नाम से भी जाना जाता है, का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान किया गया है उनको पीछे बिठाकर, जबकि उनका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर है, इसलिए उनको आगे की सीट पर बिठाना चाहिए था, जबकि उनको 5वीं रो में बिठाया गया। ये गालीबाज प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आकर झूठ बोलती है और फिर अपनी बेइज्जती कराती है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए ये गालीबाज प्रवक्ता दूसरों को अपशब्द कहने में भी परहेज नहीं करती है। जो उसने राहुल गांधी को लेकर झूठ का ताना बाना बुना था, उसकी हवा इस बार बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निकाल कर रख दी और मैडम की डिबेट में ऐसी हालत कर दी कि गालीबाज मैडम को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिली। फिर वो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने लगी कि तुम पागल दिखते हो, इसलिए ज्यादा मत बोलो। उसका बीजेपी की प्रवक्ता ने ऐसा जवाब दिया कि मैडम ने सपने में भी नहीं सोचा था। शहजाद पूनावाला ने ये बोलते हुए कि मैं आगरा रिटर्न से बात नहीं करता और पागल कौन है, ये गालीबाज मैडम को अच्छी तरीके से समझा दिया। कुल मिलाकर मैडम गालीबाज को एक और नाम दे दिया, आगरा रिटर्न। शहजाद ने बताया कि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे तब भी उनको सम्मान दिया जाता था और 2019 में भी उनको पहले रो में बिठाया गया था और इस समय भी उनका पहले रो में ही बिताया जाना था, पर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की वो 5वें रो में बैठना चाहते हैं क्योंकि वहाँ ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ी बैठे थे और राहुल गांधी को अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके साथ बैठना था, पर गालीबाज मैडम ने इसको भी मुद्दा बना दिया। तो देखते हैं कि किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने मैडम गालीबाज की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी और जो झूठ का पुलिंदा बनाकर वो लाई थी उसका पर्दाफाश कैसे किया। चलो शुरू करते हैं। पर अभी आता हूं शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलेंगे? पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेस के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं हरगिज़ नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता खंडन करती है और मैं ये भी बता दूं मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का पागल सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। ये मुद्दे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, मुद्दे पे है ना, ठीक है। आइए सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है, ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC/ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? भाई कैसी लगी आगे स्वाद? अरे जनता ने आपको जहां बैठाया है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठाया है। दूसरी बात मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से, आराम से। मैं अपनी बात करूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट कर दीजिए। जब राहुल गांधी को LOP का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले
वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं। राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने, याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत मत बोलिए सुप्रिया श्रीने। मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में सुप्रिया, I will give you your opportunity। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर ये टॉपिक, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो मैं बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर गुस्सा होने पर आपको अरे तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं शायद। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल allowed है। नहीं, और इंटरप्ट पागल करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीने, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। इस्तीफा नहीं, सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं। मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा वाजपेयी हूं, जी। खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने ठीक है, ओके, सुप्रिया आपकी बारी है। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो। मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियली आस्क राहुल गांधी, सर योर सीट इज इन फ्रंट सीट, यू वांट टू सिट हियर, एंड डिड ही देन से नो, या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद राहुल गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध करेंगे। आपने टुच्ची राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, असली बात यह है कि आपकी तो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति है। हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया? सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूं। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घटिया लड़के होते हैं जो मां को हंड्रेड से ले आते हैं। घटिया लड़के कौन बंगाल के हैं जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। 5 सेकंड इंटरवेंशन दीजिए, उसके बाद जल्दी क्विक रिस्पांस। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में सुप्रिया ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं राहुल जी, झूठ है। अभी उन्होंने चेंज करके आधे मिनट में 5 मिनट में चेंज करके कहा 30-35 मिनट के बाद बीच में इंटरप्ट। मानक जी मैं इसको ये नहीं अलाउ करूंगा। सुप्रिया वन बाय वन, सुप्रिया प्लीज वन बाय वन, सुप्रिया वन। मानक जी आप पहले रोकिए। ऐसे ना मैं समझ पाऊंगा ना दर्शक समझ पाएगा कि कौन क्या कह रहा है। कुछ नहीं समझ रहा ना, मैं समझ पाऊंगा ना कोई। वन बाय वन हम बात करेंगे, मैं भी इसका पालन करूंगा। सुप्रिया के पहले स्टेटमेंट को आप निकालिए न्यूज़ 24, किसी ने पूछा नहीं, झूठ है। सुप्रिया का सेकंड स्टेटमेंट 5 मिनट बाद, 30-35 मिनट बाद पूछा। अब सुप्रिया का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, हाँ पूछा तो था पर हमें बैठना था आम आदमी के साथ, पर आपकी मानसिकता गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आखिरी में कि आज हम राहुल गांधी से ममता दीदी का ना पूछे, इसीलिए ये सब कुछ ये ओलंपियंस आम आदमी है, ये इसीलिए ताकि आप ममता बनर्जी पर क्या स्टैंड है ना पूछे। कल रात की घटना के बाद इनको चिंता क्या बैठे उसकी है, ना कि उन महिलाओं की। ओके अनुराग भदौरिया, ओके अनुराग। तो देखा आपने पूरा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।